Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the सर क्या हुआ? जिसो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। क्या हुआ है सर? जी आप जिसो को सब कुछ बताता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर अभी आपको लड़की कहाँ मिलेगी? वही तो जिसो। हाँ सर तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं सर मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन आप बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसो तुम क्या मुझसे शादी करोगी? पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, पर मेरे पास एक रास्ता है। तुम मेरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हो और वो भी तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो दोनों बहुत खुश होंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। अभी मैं किसी और से शादी तो कर लूंगी, पर मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे। मेरे दोनों बहन को किस नजर से देखेंगे? मुझे उनके लिए सिर्फ भाभी नहीं एक माँ भी चाहिए, जो उन दोनों को माँ जैसी प्यार भी करेगी। जिसो मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम्हारी मर्जी हो तो ये शादी होगी, वरना कोई बात नहीं। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ सर। सच? हाँ सर। थैंक यू जिसो। मैं तुम्हें बोल नहीं सकता तुम मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है सर। मूड खराब क्यों है? क्या हुआ है? बोल हमें। तुम सबको कैसे कहूँ मेरी दुख भरी कहानी? ड्रामेबाज की ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। ड्रामा बंद कर और कहानी शुरू कर। गाइस मैं तुम सबको छोड़कर जाने वाली हूँ। कहाँ? तू कहाँ जा रही है? ससुराल। क्या? हाँ मेरी शादी तय हो गई है। वो बदनसीब लड़का कौन है मेरी दोस्त? योंजुन तेरी शादी किससे तय हुई है? कौन है वो लड़का? मेरी शादी उस माफिया से हो रही है। क्या? माफिया? हाँ जियोन जांगकुक से। क्या? जियोन जांगकुक? ये तो बहुत ही बुरा हुआ तेरे साथ। वाव तेरा पति एक माफिया है, वो भी जियोन जांगकुक जैसा हैंडसम माफिया। काश तेरी जगह पे मैं होती। लिसा तू कहे तो मैं तेरा सेट कर दूं? हाँ कर देना। अबे गधी तेरी जैसी बेवकूफ लड़की उस जैसे माफिया को संभाल नहीं पाएगी। 2 दिन में ही मर जाएगी। तू संभाल पाएगी उसे? हाँ संभाल पाऊंगी। वो कौन सी टाइप की पुलिस है यार? एक माफिया ही तो है। हाँ ये बात तो तूने सही कहा, वरना सबके सामने ये उसे थप्पड़ नहीं मार सकती थी। मैंने सुना है वो बहुत डेंजरस माफिया है, जिसके नाम से पूरा देश कांपता है, और उसे तूने थप्पड़ मारा। तुझ में बहुत हिम्मत है यार। और नहीं तो क्या? ये सब बातें छोड़ो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी पीना है। हाँ तो चल कैंटीन में। नहीं आज हम बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। बाहर जाएगी? हाँ आधे घंटे की ब्रेक है। ठीक है चल सब चले जाते हैं। जिमीन आज हम मिल सकते हैं? सुगा आज मेरे पास वक्त नहीं है, रात के 11 बजे के बाद मैं फ्री होंगी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। क्या तुम रात को मुझसे मिलने आओगे? हाँ रात तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मेरी बीबी एक डॉक्टर जो है उसके लिए पहले पेशेंट है, उसके बाद मैं। थैंक यू सुगा मुझे समझने के लिए। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस मैं जब फोन करूंगा तुम मेरे फोन को रिसीव करना। बात करो या ना करो रिसीव करके रख देना। तुम्हारी आवाज ही मेरे लिए काफी होगा। सुगा आई लव यू जिमीन। ये लड़की बिना देखे रोड क्रॉस कर रही है और ऊपर से कान में ईयरफोन लगा के रखा है। देख कर चल, छोड़ना। जेनी क्या हुआ? कार आ रही है? हाँ तो वो कार तेरी तरफ आ रहा है। सब देखकर शॉक हो जाते हैं। हट जा। हाँ? मैं ठीक हूँ। कान में ईयरफोन लगाकर ऐसे रोड पे कौन
मुझसे किसी ने आज तक नहीं डांटा। ये माफिया के बच्चे मुझे डांट रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। क्या माइंड योर लैंग्वेज? मैंने क्या गलत बोला? तुम्हारा पापा भी तो एक माफिया ही था ना? ते बस कर। ये आंखें किससे देख रहे हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। सच में ते का कोई जवाब नहीं। ये लड़की तो नहीं, एक आग है। दीका कौन? हाँ दी, तू कहाँ है? मैं बाहर आई हूँ, जल्दी से आजा, लंच का टाइम हो गया है। हाँ आती हूँ। ये फोन काट देती है। सुन, यहाँ पे जो भी हुआ है दी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? हाँ हम समझ गए, अब चल। ए सुनो, ये बात तुम्हारे लिए भी है। अगर मेरी दी को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? यही समझ लो। एक एक तीर चली जाती है। सर, मैम को आप शादी के बाद संभालेंगे कैसे? सॉरी सर, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब। क्या दी? उठ जा, घर जाना है। हाँ चल, तुझे मैंने बोला था ना तू घर चली जा, पर नहीं, तुझे तो मेरे साथ जाना है। चल अब। हाँ चल। सुगा जिमिन के लिए वेट कर रहा था। सुगा तुम यहाँ? हाँ तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। दी, ये बिल्ले तेल इतनी रात को यहाँ पे वेट कर रहा है? क्या आशिक है यार। ते मुंह बंद कर अपना। तुम दोनों जो भी करो मुझे क्या, पर मुझे घर में फेंक कर आओ। मुझे नींद आ रही है और भूख भी लगी है। हाँ तुम्हें घर में फेंक कर ही आएंगे। चलो अब। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मेरी बीबी मेरी साली की जैसी नहीं है। ओए मेरा होने वाला जीजू, तुम्हारी बीबी मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। उसके शक्ल पे मत जाओ। एक क्या मेरे दिल की बातें सुन पाता है? इतनी जोर जोर से ढोल पिटोगे तो सुनाई तो देगी ना। जिमिन, तुमने कुछ सुना है क्या? नहीं तो जिसे मेरे दिल की बात सुनी है वो सुन नहीं पाते हैं, और जिसे सुनना नहीं है वो सुन पाते हैं। हो गया ना तुम दोनों का लड़ाई? अब घर चलो, मैं बहुत थका हूँ। हाँ चलो। जिमिन, तुम्हारे भाई के लिए कोई लड़की ढूंढी है? नहीं, मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक लड़की ढूंढा है। सच? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके पापा हमारे कंपनी में जॉब करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भैया से बात करूंगी। तुम्हारी बहन चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जिमिन पीछे मुड़कर देखती है तो सो रही है। ये तो सो गई है। अच्छा हुआ, हम दोनों थोड़ा बात कर पाएंगे। जिमिन और सुगा बात करने लगते हैं। मुझे तो 2 बेबी चाहिए जिमिन, और तुम्हें? सुगा, ये हम शादी के बाद सोचेंगे। लो घर आ गए। ते उठ जा, हम घर आ गए। थैंक गॉड कि हम घर आ गए, वरना मैं तुम दोनों की और लाबिडी बातें सुनती तो शाम से मर जाती। एक रात में बच्चे तक पहुंच गए तुम दोनों। कितना फास्ट हो यार, शादी तो पहले होने दो। एक एक तीर चली जाती है। ये हमारी बातें सुन रही थी? तुम्हारी बहन एक नंबर की। सुगा, इसके आगे कुछ मत बोलना। तुम संभल के घर जाओ, ठीक है? गुड नाइट। सुगा चला जाता है। अरे जिसुदी, आप यहाँ? भैया कहाँ है? वो सो रहा है, अंदर आ जाओ। जिमिन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। जिसो, आप इतनी रात को हमारे घर? भैया ठीक तो है ना? भैया को कुछ हुआ तो नहीं ना? जिमिन रिलैक्स, तुम्हारे भैया ठीक है, वो सो रहे हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। खाना खा के आए हो या खाओगे? नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। खाना कैसे बना है? बहुत टेस्टी है जिसुदी। भैया ने खाया है? हाँ मैंने खाया है। तुम्हारी भाभी ने मुझे पहले ही खिला दिया। भाभी? हाँ, मैंने जिसू से शादी कर ली है। तुम दोनों को भाभी चाहिए थी ना, तो ये रही तुम्हारी भाभी। आप सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? रजिस्ट्री पेपर देखना है? नहीं। थैंक यू भैया एंड कांग्रेचुलेशन। आप तो शादी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब शादी करनी ही पड़ेगी। अब जाओ, जाकर तुम दोनों सो जाओ। हाँ भैया, दोनों चले जाते हैं। जिसो, थैंक्स। थैंक्स क्यों बोल रहे हो आप? ये मेरा फर्ज है। अब तुम भी खा लो। हाँ खाती हूँ, अब जाकर सो जाइए। नहीं, पहले तुम मेरे सामने खाना खाओ, उसके बाद हम दोनों एक साथ जाकर सोएंगे, ठीक है? दी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी भाभी जो आ गई, और दुखी भी हूँ। हम इस घर से चले जाएंगे। मैं भैया को छोड़कर कैसे रहूंगी दी? ते रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे पता है मैंने भैया की
बेशरम कहीं का, एक एक दोनों हंसने लगती है। जी सो थैंक्स सर। आप मुझे और कितनी बार थैंक्स बोलेंगे? थैंक्स तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम तुम्हारे जैसे एक हमसफर की जरूरत थी। हाँ मैं समझ गई, अब जाइए जाकर सो जाइए। जी सो आज हमारा फर्स्ट नाइट है। शादी हमारी जिस हालत में ही हुई हो, पर हम पति पत्नी हैं। मैं तुम्हें पूरे दिल से अपना पत्नी मानता हूँ। अगर तुम्हें थोड़ी टाइम चाहिए तो तुम ले सकते हो। चलो जाकर सो जाते हैं। तुम कैसा माफिया हो? तुमने तो माफिया का नाम बदनाम करके रख दिया है। एक लड़की ढूंढने के लिए बोला था, वो भी तुमसे हो नहीं पाया। चलो भर पानी में डूबकर मर जाओ। no, no, no. जीनू, क्या जीनू? मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए। मैं एक माफिया की बीवी हूँ। मेरा दिमाग गरम हो रहा है। सुबह सुबह भाभी इतना चिल्ला क्यों रही है? भैया का धुलाई चल रही है। क्यों? भैया ने किया क्या है? वही तो कब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गए दो नवाबजादे। गुड मॉर्निंग भाभी। तेरी गुड मॉर्निंग तेरे पास रख। तुझे भी बोला था ना जॉब के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए, तू भी नहीं ढूंढ पाई। भाभी मुंह बंद कर अपना। इस घर में सब माफिया है और कोई काम का नहीं है। तुमने आज अगर एक लड़की ढूंढ नहीं पाई तो तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी। पर जीनू मुझे इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी? पता नहीं है मुझे। किडनैप करके लेकर आओ, डरा कर लेकर आओ, पर ले आओ। भाभी ने आज सुबह सुबह क्या खाया है तू जाकर पूछ। हेलो गुड मॉर्निंग मिसेस जियोन। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर जेहो। एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बोलिए ना। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी काली होगी। इसका मतलब आपको लड़की मिल गई? हाँ मैंने शादी कर ली है। थैंक यू मिस्टर जेहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादी करने के लिए। मिसेस लिन को लेकर हमारे घर आना। हाँ जरूर, मैं फोन रखता हूँ। जेहो फोन कर देता है। आरएम शादी की तैयारी करो, कल इन दोनों की शादी है। एक एक जीन चली जाती है। सुगा जाको तेरी भाभी पागल हो गई है। इसके लिए एक डॉक्टर ढूंढ। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या बोलूं? शादी करने के लिए कोई शुक्रिया बोलता है? नॉर्मल लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। हाँ भैया ये बात तो आपने सही बोला। तुम दोनों की चुगली हो गई है तो काम पे चलो। एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर से 100 किलो का वेडिंग ड्रेस पहना दिया है। इसका वेट तो मुझसे भी ज्यादा है। तू तो एकदम परी की तरह लग रही है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं परी से भी ज्यादा सुंदर हूँ। भाई शादी कब शुरू होगी?